लगभग 90% अपने युवा ही है बैठे हुए। युवाओं के लिए हमने अपना एक तो टैग लाइन तैयार की, हमारी होर्डिंग पे पोस्टर पे आप लोगों ने देखा होगा, युवा भीड़ नहीं नेतृत्व। युवा किसी नेता के लिए या किसी पार्टी के लिए भीड़ नहीं है, जो आज की ट्रेंड बन गया है कि युवाओं को केवल नेता या पार्टियां कार्यकर्ता के रूप में या भीड़ के रूप में रैलियों में या अपने कार्यक्रमों में यूज करती, उसके बाद काम खत्म हो जाता उनका। जब टिकट देने की बारी आती है या कोई पद देने की बारी आती है तो 50+ मांगा जाता है, 60+ मांगा जाता है। कहते हैं अभी तो आप बच्चे हो। अरे हम बच्चे हैं तो हम काम क्यों करें भाई? आपका काम हम करेंगे, हम जिता करके आपको भेजेंगे, वोटिंग हम करेंगे। 18 साल के बाद हम वोटिंग कर सकते हैं, 21 साल के बाद हम वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम नेतृत्व नहीं कर सकते किसी का। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया। 7 जिलों का चुनाव है, 7 जिलों का चुनाव कम से कम, इसके अंडर में 35 लमसम विधानसभाएं आती होंगी लगभग। अपने युवाओं को, अपने भाइयों को केवल ये संदेश देने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया कि अगर मैं 7 जिले का चुनाव लड़ सकता हूं निकल करके अपने भाइयों के दम पर, तो कोई भी भाई यहां से निकल करके विधानसभा लड़ सकता है, कोई भी भाई निकल करके ब्लॉक प्रमुख लड़ सकता है, कोई भाई निकल के जिला पंचायत लड़ सकता है, क्योंकि वो युवा है। युवाओं के दम पर ही, युवा शक्ति के दम पर ही जग की आजादी पलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो युवा भीड़ नहीं है हमारा, युवा नेतृत्व। तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अगर देश की दिशा और दशा बदलनी है तो युवा ही नेतृत्व करेगा, तभी देश की दशा बदलेगी, तभी देश की दिशा बदलेगी। अन्यथा युवाओं को ऐसे भीड़ के रूप में यूज किया जाता रहेगा और उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। कितने युवाओं को पता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो भी स्नातक है या परास्नातक है, उनकी सैलरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो 19,500 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों को पता? किसी को नहीं पता, ना कोई बताता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 19,500 से नीचे कोई ना प्राइवेट कंपनी या सरकारी उसको पे नहीं दे सकती। कौन उसकी लड़ाई लड़ेगा भाई? कोई स्नातक प्रत्याशी या कोई क्या कहते हैं कैंडिडेट जिसको स्नातकों ने चुन के भेजा, कभी आज तक आवाज उठाई कि 19,500 से नीचे मिलना चाहिए? 7,000, 8,000, 9,000 रुपए लड़के हमारे स्नातक परास्नातक आज काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों में, जबकि उनका मूल अधिकार है, कोर्ट द्वारा नियुक्त है, संविधान बना हुआ है कि 19,500 से नीचे उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भीड़ मान लिया गया कि भाई ये तो भीड़ है, हम यूज करेंगे, छोड़ देंगे। युवा जाग रहा है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग इस चुनाव में निकले, पिछले साल 2 लाख वोटर बना था। हम लोग इस चुनाव में निकले, युवाओं को इस बार हम लोग जागृत करेंगे, जगाएंगे। ये चुनाव क्या है? ये उनके अधिकारों के लिए है, उनके अधिकारों के लिए चुनाव होता है, उनके लिए सीट बनाई गई है। जो भी जीत के जाएगा वो स्नातकों की समस्या उठाएगा, बेरोजगारों की समस्या उठाएगा। हम अपने इस उद्देश्य में कहीं हद तक सफल भी हुए। पिछले बार 2 लाख वोट बने थे, लेकिन इस बार 3.5 लाख वोट बने। कम से कम 1.5 लाख वोट बढ़ गए हैं और कम से कम 50,000 अभी और बढ़ेंगे। जस्ट डबल का अंतर आया है। ये केवल आप लोगों की जागरूकता और रंजीत जैसे छोटे भाई, सुधीर जैसे छोटे भाई, बाकी सभी लोगों का सहयोग रहा है कि केवल हरदोई से आपके 50 से 55,000 वोट बने। केवल हरदोई से 50 और 55,000 वोट बने। तो ये जागरूकता है। युवाओं में इस बार जागरूकता आई है। युवाओं में इस बार जागरूकता आई है। उन्होंने अपने मताधिकार को पहचाना है। किंतु अभी वोट बनने मात्र से हमारा कर्तव्य खत्म नहीं हो गया है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हमें पोलिंग बूथ तक जाना भी पड़ेगा, वोट डालना भी पड़ेगा, तब हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। तब हम एक सशक्त नेतृत्व अपने लिए वहां पे विधान परिषद में भेज पाएंगे, जो आपके लिए सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई कर सके। अन्यथा ऐसे कोई व्यवसायी और शिक्षा माफिया आप लोगों को वोटों से मंत्री बनता रहेगा, अपना दिन ब दिन व्यवसाय करता रहेगा और कहीं कुछ ना हो पाएगा आप लोगों का। ना आपकी कोई लड़ाई लड़ने वाला होगा। आज शिक्षक बेरोजगार है,
टीटी जो भी करे हैं, लड़के बैठे हुए हैं, शिक्षा मित्र बैठे हुए हैं, स्नातकों की तो मतलब कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों की संख्या में होंगे, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये एमएलसी की सीट केवल इसलिए बनाई जाती है कि स्नातकों का जो भी वो होगा, जो भी स्नातक बेरोजगार है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, विधान परिषद में जगह आवाज उठाने के लिए। लेकिन आज तक बहुत खेद है कि 18 साल से आप लोगों ने एमएलसी बनाया, वो आपके जिले का एमएलसी रहा है, लेकिन एक आवाज उसने 18 साल में आप लोगों के लिए नहीं उठाई। विधानसभा 18 साल से एमएलसी है, लेकिन एक आवाज उसने नहीं उठाई है, क्योंकि उसे आप लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्कूल कॉलेज अपनी मोनोपोली और टीचरों को वोट से जीत जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उन्हें भी पता है कि यूथ हमारा जाग गया है और इस बार उनकी गद्दी खतरे में है। इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले वही जाने पर आज विवश हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार मोनोपोली नहीं चलेगी। युवा निकलेगा इस बार सड़कों पे वोट करने के लिए, नेतृत्व बदलेगा।